Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the online class of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. Dear student, आज हम क्लास 9 में यूनिट नंबर 4 में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है। प्रायर क्लास में आपने फैक्टर को पढ़ा है। फैक्टर इज अ परफेक्ट डिवाइजर व्हिच डिवाइड द डिविडेंड, यानी अगर किसी नंबर के फैक्टर आपको दे दिए जाएंगे, जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो उसके आंसर क्या आएंगे, रिमाइंडर में 0 के पर आएंगे। अलजेब्रिक में क्या होते हैं, एक सिंगल एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया गया है, दैट p of x and that's q of x। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ p of x and q of x इक्वल्स टू r of x, यानी रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन होंगे उनके यही दो फैक्टर बनेंगे, p of x and q of x। जनरल टर्म में इसको समझाने के लिए बताया गया है। इसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन में सबसे पहला टाइप है टेकिंग कॉमन टर्म्स, यानी अगर तमाम टर्म से कॉमन निकल जाए, जो कि सवाल नंबर 1 है हमारा, वो इस टाइप के है। कॉमन फैक्टर इन पेयर, ये हमारा सवाल नंबर 2 है, जिसमें 4 टर्म मौजूद होंगे तो उसमें कॉमन आउट करना होगा। तीसरा हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर, जो कि सवाल नंबर 3 है हमारा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², और सवाल नंबर 4 में बिल्कुल सेम यही है। सवाल नंबर 4 में हमारा फॉर्मूला है a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a² - 2ab + b²। प्री-9 में आप इसे समझ के आ चुके हैं, थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करवाते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या लिखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में आपके पास जो सवाल लिखे हुए आएंगे तो तमाम पार्ट्स के लिए फैक्टराइजेशन ही का लफ्ज यूज करेंगे। यही बताया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है या इस पर ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है, या आपको खुद ही देखना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, फैक्टराइजेशन के सबसे पहले टाइप्स में क्या है कि टेकिंग कॉमन टर्म्स। आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन टर्म्स को निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3, 6 और 3 कोएफिशिएंट को चेक किया जाए तो 3 के टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं, तो हम 3 कॉमन आउट करेंगे। p p p तीनों में, q q q तीनों में, तो इसका मतलब है 3 p q इसमें कॉमन आउट निकलेंगे। तो पहले स्टेप में हमने सवाल को लिखा, दूसरे स्टेप में हमने 3 की वैल्यू को कॉमन आउट किया, p वेरिएबल को कॉमन आउट किया और q वेरिएबल को, क्योंकि p q एंड p q सबके साथ मौजूद है। ऐसा कॉमन आउट करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर r बचेंगे। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स होते हैं तो 2t इसमें बचेंगे, और यहाँ से 3t की मुकम्मल कॉमन आउट होंगे तो सिर्फ s बचेंगे। दैट इज योर आंसर। तो फैक्टराइज हमने कर लिया, इस एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक कर लिया फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगेन फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। अब इसकी नॉलेज थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें आप देखिए 4 टर्म्स आपके पास मौजूद है, तो हमने कहा कि 4 टर्म्स वाले तो कॉमन फैक्टर इन पेयर में होंगे, लेकिन इससे पहले क्या हमने रूल नंबर 1 को चेक किया, इसके टाइप्स को। तो टाइप नंबर 1 क्या कहते हैं कि सबसे कॉमन आउट हो, तो आप देखिए 6 12 4 8, क्या ये क्योंकि टेबल में सारे कॉमन आउट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 को कॉमन आउट किया, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 8, 2 4 ज़ा 8। बाकी वेरिएबल में कुछ भी कॉमन आउट नहीं हो रहे, t p t q p q वो एज इट इज आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए मैंने इसको रेड से किया। अब चूंकि 4 टर्म्स बन गए 1 2 3 4, ये जो भाई 2 कॉमन आउट है इसको आप बोल्ड भी रखेंगे, ब्रैकेट बनाकर इसी तरह से साथ-साथ ही चलते जाएंगे। इसमें देखें तो ये 2 टर्म्स में कॉमन आउट क्या निकाले, 3 कॉमन आउट निकाले, तो बाकी क्या बच गए, t और 2p। इसी तरह से दोनों टर्म्स से कॉमन आउट देखें, 2 और q कॉमन आउट निकालेंगे, 2q कॉमन आउट करेंगे, t - 2p, ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब इसकी शर्त क्या है कि t - 2p अगर फर्स्ट में है तो t - 2p आपके पास सेकंड में भी होना चाहिए। तो इन दोनों के आंसर क्या होंगे, हमेशा सेम बनेंगे। अगर ये सेम ना हो तो इसका मतलब आपने फैक्टर की तरतीब को सही नहीं पिक किया है। कोई और कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो बाहर 9th क्लास में अभी इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि पहले 2 और आखिर के 2 से हमेशा पेयर ऐसे बनेंगे जो हमेशा सेम ही रहेंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे। इसका मतलब है t - 2p को कॉमन आउट करेंगे तो बचेंगे क्या हमारे पास, 3 और प्लस 2q, और ये जो 2 है ये शुरू से चलता आ रहा है, तो कॉमन अब हमारे कैरी ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमें अंदर राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ओके गाइस, अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है फाइंड द फैक्टर ऑफ, अगेन फैक्टर बनाएं इसके। तो फिर वही रूल, सबसे पहले रूल हम चेक करेंगे। सबसे पहला रूल है हमारे पास सबसे कॉमन आउट को चेक करना, ना ही कोई वेरिएबल में इसमें कॉमन आउट निकलने, ना ही कोई कोएफिशिएंट में कॉमन आउट निकलने।
तो अगला हमारा काम क्या होगा कि अब हमारे पास ये 4 टर्म नहीं बल्कि 3 टर्म्स मौजूद हैं, तो 3 टर्म्स में तो पेयर वाला तो नहीं कर सकते। तो अगले अप्रोच की तरफ हम जाएंगे, वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले और आखिरी टर्म के आपने स्क्वायर रूट को चेक करना है। ये देखिए मैंने रफ कॉलम में ये बना के दिखाया है। रफ कॉलम में लिखा है √4a स्क्वायर के जो रूट बनेंगे वो 2a और 3b स्क्वायर 9b स्क्वायर के जो रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे 3b। अच्छा यहाँ पर सेकंड टर्म के साइन को चेक करें तो यहाँ पर ये प्लस साइन है। प्लस का मतलब है कि आपको जो फार्मूला शो करना है वो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। तो a स्क्वायर + 2ab + d स्क्वायर का फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट बना लेंगे a स्क्वायर + 2ab + d स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू की जगह पे आपने क्या लिखना है 2a और b की जगह पे क्या लिखना है 3b। तो ये दो पोजीशन a की और ये दो पोजीशन b की है। अच्छा फॉर्मूला ब्रैकेट में रखने के बाद एक और चीज आप कंफर्म करेंगे कि बीच की टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मिडिल टर्म बने। 2 2 4 4 3 12ab। ये देखिए यहाँ पर आंसर क्या है 12ab, यानी मिडिल टर्म की जो वैल्यू 12ab। इसका मतलब हमने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया है, दुरुस्त सिंध में इस्तेमाल किया है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको a + b के होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2a और b किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3b को, तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे है फैक्टराइज। अगेन फैक्टराइज करना है, लेकिन इस बार भी नौयत हमारे पास 3 टर्म्स वाली है। तो 3 टर्म्स वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रूल से चेक करते हैं टेकिंग कॉमन टर्म्स। क्या इन तमाम में कुछ कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल नहीं निकल रहा। वेरिएबल में देखें तो b दो शुरू के टर्म्स के साथ है b और आखिरी दो टर्म के साथ c मौजूद है। आखिरी दो टर्म के साथ 4 है लेकिन फर्स्ट टर्म के साथ 4 मौजूद नहीं है, तो कोई भी नंबर कॉमन हम नहीं निकल रहे। तो पहले स्टेप में तो आप सवाल लिखेंगे, दूसरे स्टेप में आप ये बताएंगे अच्छा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के स्क्वायर रूट भी चेक कर लीजिए। जी हां, इसके स्क्वायर रूट निकल रहे हैं, b की पावर 4 के स्क्वायर रूट है b स्क्वायर और 4c की पावर 4 के स्क्वायर रूट है 2c स्क्वायर। तो इस पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ब्रैकेट बना लेंगे इसमें हम a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, जिसमें a की जगह पे हम क्या लिखेंगे b स्क्वायर और b की जगह पे क्या लिखेंगे 2c स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर। अच्छा फिर एक बात कि इसके मिडिल टर्म को कंफर्म करेंगे, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेंगे 2 2 4 b स्क्वायर c स्क्वायर। तो देखिए ये मिडिल वैल्यू है -4 b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने फॉर्मूले को सही तरह से फिट किया है। ठीक है, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस को आप एक दफा मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर लेंगे कि आया वो क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आगे एक्सरसाइज में आप इस बात को पढ़ेंगे कि अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग रूल है। जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फर्दर आपको और समझाएंगे इसमें। तो इसका मतलब है मिडिल टर्म कंफर्म हो रही है, उसका मतलब फार्मूला हमने दूसरे में इस्तेमाल किया है। तो b स्क्वायर - 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर करके इसे लिख देंगे। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर जो हमारा है 9th क्लास का एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 है, P9 में आप पढ़ के आ चुके। तो यकीनन रिकैपिचुलेशन आपकी अच्छी हो गई होगी इन 4 सवालों से। तो आपने करना क्या है, अब प्रैक्टिस सिस्टम में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 ऑल पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा एग्जाम में एक सवाल एक इस एक्सरसाइज से कंफर्म है, आया कि वो परफेक्ट स्क्वायर में हम चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 8 पढ़ेंगे तो उसके भी क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस फार्मूला भी हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लाजमी ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।